नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टोग्राफ एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस एनालिसिस वीडियो में मैं डेली आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि आने वाले दिन में मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है और कैसे मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी प्लान करने वाला हूं। इसी एनालिसिस में मैं अपने BTC ट्रेड भी आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपको ये पता लग सके कि कितना प्रॉफिट या लॉस मैं उन BTC ट्रेड में बुक कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। निफ्टी में आज V शेप रिकवरी देखने को मिली है। कल जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर 21 तारीख यहां से मार्केट ने लगातार गिरना शुरू किया था और आज है 22 तारीख और 22 तारीख को मार्केट ने एक V शेप रिकवरी दी है, बहुत ही फास्ट रिकवरी, और जिससे बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्केट में दोबारा से लौटता हुआ नजर आ रहा है। और इस कॉन्फिडेंस का नतीजा ये होगा कि अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हुए मार्केट ने आज क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे दी है, लेकिन कल एक्सपेक्टेडली ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने वाला है। मार्क माय वर्ड, कल के दिन हमें अगर बायर्स का होल्ड अच्छा रहता है तो निफ्टी अपना ऑल प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए रिकॉर्ड हाई को टच करेगी। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, बड़े ही बखूबी उन लेवल्स को निफ्टी ने क्रॉस किया। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस, तीनों को निफ्टी ने क्रॉस करते हुए एक अच्छी खासी रिकवरी शो की है। और इस रिकवरी की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है दोबारा से मार्केट में आ गया है। और लगभग 10 बजे के बाद जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में थी, तब मैंने 21,950 की कॉल को बाय किया था 30 रुपीज पे। बहुत टाइम तक ये प्रीमियम 25 से लेके 40 रुपीज के बीच में ट्रेवल करता रहा, लेकिन मैंने ये जो ट्रेड लिया था, जिसे आप हीरो जीरो ट्रेड भी बोल सकते हैं, मैंने ये अपने प्रॉफिट के पैसे में से लिया था। और मैंने ये ट्रेड यही सोच के लिया था, ये जो 30 रुपीज मैं इस ट्रेड में लगा रहा हूं, ये मेरे लिए लेते ही जीरो हो गए। अब मेरी जो मार्केट को लेके एक्सपेक्टेशंस थी वो मैंने जीरो कर दी थी इस ट्रेड को लेते के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारा इमोशनल कनेक्ट बन जाता है, कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो दिल की धड़कन उसके प्राइस के साथ ऊपर नीचे होने लगती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ज्यादा बड़ा रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, जैसा कि मैंने ये ट्रेड लिया था 30 रुपीज पे 21,950 की कॉल। ऐसे ट्रेड्स में आप सिर्फ और सिर्फ वही पैसा यूज कीजिए जो आपके प्रॉफिट का पैसा है, और वो भी पैसा आपको पूरा यूज नहीं करना है। आपको उस प्रॉफिट के पैसे में से एक छोटा सा पोर्शन 10 या 20% का एक पूल बनाना है। उस पूल की हेल्प से जब आपको लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट ड्यू है, उस टाइम आप हीरो जीरो ट्रेड में एक छोटी सी कैपिटल से अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और उस पोजीशन को यही मान के क्रिएट कीजिए कि वो पैसा आपके लिए जीरो हो चुका है। आज हमने किया भी वही। 30 रुपीज मैंने मान लिया था कि मेरे लिए जीरो हो चुके हैं, लेकिन मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आज ही मूव देना शुरू कर दिया। और सेकंड हाफ में जब मार्केट ने अपनी एक V शेप शार्प रिकवरी शो की है, उस रिकवरी में वो 30 रुपीज का ट्रेड 278 रुपीज का हाई क्रिएट करके आया है। लेकिन हमने जो उस ट्रेड को कट किया, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं उसका चार्ट भी। देखिए, मैंने ये चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है 21,950 की कॉल का, जिसकी आज ही के दिन एक्सपायरी थी। और ये हमने लगभग यहां कहीं लिया था 10 बजे के बाद। 30 रुपीज फ्लैट 30 रुपीज का ऑर्डर मैंने प्लेस किया था और उसी पे हमें ये मिला। उसके बाद ये लगभग 25 से लेके 50 के अराउंड ही ट्रेड करता रहा पूरे दिन। लेकिन सेकंड हाफ में 1:30 बजे के बाद मार्केट ने जब रिकवरी शो की है, तो इस ट्रेड ने बहुत ही अच्छा मूव हमें शो किया। क्योंकि इस ट्रेड से मेरा कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं था, इसलिए मैं इस ट्रेड से निकला नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प रिकवरी शो हुई है, और यहाँ पे 2 बजे के बाद जो कैंडल बनी है, उनसे ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट दोबारा से फॉल कर सकती है, लेकिन ये एक ट्रैप था। और जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना अपने किसी ट्रेड से, तो आप इस टाइप के ट्रैप में फंस जाते हैं और लॉस कर लेते हैं। हम इस ट्रैप में नहीं फंसे, क्योंकि जो भी पैसा हमने इसमें यूज किया था वो बहुत छोटी कैपिटल यूज की थी, और उस छोटी कैपिटल को हमें जाने का भी ज्यादा गम नहीं होता। इसलिए हमारा इमोशनल डिस्कनेक्ट था उस ट्रेड के साथ, और उस ट्रेड को हमने एंड तक होल्ड किया। और एंड में आप देख सकते हैं लगभग 3 बजे के अराउंड मैंने जब उस ट्रेड को काटा है, तो उसने जो हाई क्रिएट किया था वो किया था लगभग 278 रुपीज का। लेकिन मैंने उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया था 255 रुपीज पे। स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर रील के थ्रू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है।
आप जाकर वहां देख सकते हैं। और इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो दी है 267.45 रुपीज। अब दोबारा से चलते हैं अपने चार्ट की ओर। ये जिस तरीके की शार्प जो रिकवरी हमें देखने को मिली है ना, इससे बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है दोबारा से मार्केट में लौट आया है। और जब भी बायर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में आता है तो मार्केट अपने नए मुकाम क्रिएट करता है। और इस मूव से भी सेम एक्सपेक्टेशन है हमारी। कल के दिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे सकती है। लेकिन BTSC ट्रेड मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा मूव आ चुका था, और इतने बड़े मूव के बाद मार्केट के मूड को एकदम एग्जैक्ट तरीके से एनालाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब आप ऑप्शन बायर होते हैं ना, तो ऑप्शन बाइंग में आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग आप अपनी कैपिटल को एक बड़े रिस्क में डाल दें। यही रीजन था कि मैं BTSC ट्रेड लेता जरूर हूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट बहुत बड़ा मूव दे देती है तो बेहतर यही होता है कि हमें थोड़ा सा मार्केट को भी टाइम देना चाहिए, ताकि मार्केट एक सेटलमेंट ले और हमें एक क्लियर कट मूव शो हो चार्ट पे, जिससे हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमें बेहतर मिल सके। अभी अगर हम इस सिचुएशन में BTSC ट्रेड बनाते तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैच नहीं कर रहा था, और जब तक रिस्क रिवॉर्ड मैच ना करे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और एक बहुत ही सटीक बात आपको बता दूं कि इस मार्केट में ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है। जब आप अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तब उस सिचुएशन में आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। मींस आप पॉसिबल लॉसेस को अवॉइड करते हैं, और पॉसिबल लॉसेस को अवॉइड करना, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको भी ये फॉलो करना है। अब मैं चार्ट पे आपके लिए कुछ फ्रेश लेवल्स मार्क कर देता हूं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कल के दिन मार्केट का क्या व्यू रहने वाला है। मैंने ये लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए हैं। अगर मार्केट 22,190 से नीचे स्लिप करता है और सेलर्स का जो होल्ड है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है, फर्दर जो निफ्टी है वो 22,100 या फिर 22,000 तक भी जा सकती है। वहीं अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ 22,300 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमें 22,400 भी बहुत इजीली क्रॉस होता हुआ दिख सकता है चार्ट पर। लेकिन ये जो भी लेवल्स रहेंगे बहुत ही क्रूशियल रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे मार्केट के फर्स्ट हाफ में क्या मूवमेंट रहने वाली है उस पर। अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देती है 22,190 से लेके 22,300 तक कहीं भी मार्केट अगर ओपन होता है तो मेरा जो व्यू है निफ्टी को लेके वो बुलिश रहने वाला है। मींस हर डिप पे मैं कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा जहां पे भी मार्केट कंसोलिडेट होके अपसाइड जाएगी। वहीं अगर निफ्टी की ओपनिंग 22,190 से नीचे लेकिन 22,100 से ऊपर होती है तो मैं मार्केट को थोड़ा सा टाइम दूंगा। फर्स्ट 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स हम वेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन अगर दे देता है तो वो मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। उस केस में 11 बजे तक एटलीस्ट मैं पर्सनली कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। ठीक है, ये तो था निफ्टी का व्यू। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन सेकंड हाफ में बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई हमें नजर आई है, लेकिन वो रिकवरी इतनी फास्ट नहीं थी जितनी फास्ट निफ्टी में हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आज के दिन जो मूवमेंट थी बहुत अच्छी खासी थी, और जहां पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ है लगभग उसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग भी दी है। लगभग कप एंड हैंडल टाइप एक पैटर्न बना है, और इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर अगर बैंक निफ्टी जो है, मैं नए लेवल कुछ मार्क कर देता हूं फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी अगर 47,065 से लेकर 46,905 के बीच में कहीं भी ओपन होती है तो मेरा जो व्यू है बैंक निफ्टी को लेके वो बुलिश रहने वाला है, और मैं कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी एक बहुत बड़े गैप से ओपनिंग देता है 47,064 से ऊपर तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हम वेट कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन को देखने के लिए, और क्रॉसओवर पर हम ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है 46,905 से नीचे या फिर 47,268 से ऊपर तो उस केस में बैंक निफ्टी को भी मैं 11 बजे तक एटलीस्ट अवॉइड करने वाला हूं। मैं कोई भी ट्रेड 11 बजे तक इस केस में नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट व्यू है वो बुलिश ही है, और कल के दिन भी बायर्स का जो वर्चस्व है मुझे कायम होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हुआ
तो हमें बैंक निफ्टी पे 47,200 और 47,400 तक के लेवल मिल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। जो ऑटो सेक्टर है ना, वो आज काफी एक्टिव नजर आया। आइशर मोटर या फिर बजाज ऑटो, ये जो शेयर्स थे आज काफी हलचल में थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल के दिन भी इनमें जो मूवमेंट है वो अच्छी खासी बनी रहेगी विद वॉल्यूम, जो एक ट्रेडर के लिए पॉजिटिव फ्यूल का काम करती है। इसलिए आइशर मोटर और बजाज ऑटो मेरे दो पिक रहने वाले हैं कल के दिन इंट्राडे ट्रेड के लिए। आज के एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं। आपको जो भी चीजें लगती हैं कि मुझे इस एनालिसिस वीडियो में इंक्लूड करनी चाहिए, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के थ्रू, ताकि मैं आपके लिए इस एनालिसिस को और फ्रूटफुल बना सकूं और आपके जो भी टाइम आप इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं उसका बेहतर रिटर्न आपको मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।